शहर के किनारे एक छोटी सी गली में जैनब नाम की एक बेवा औरत रहती थी। शौहर का साया उठे 10 साल हो चुके थे, लेकिन जैनब के कदम एक दिन भी नहीं डगमगाए। दिन में दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और रात को टिमटिमाते चिराग के नीचे बैठकर अपने इकलौते बेटे हमजा की के साथ बैठती, जब तक कि वो पढ़ता। उसका एक ही ख्वाब था, मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरा बेटा बनेगा कुछ। हमजा अक्सर कहता, अम्मी आप इतनी मेहनत ना करें, मैं भी काम में आपकी मदद करना चाहता हूँ। जैनब हमेशा एक ही जवाब देती, बेटा काम मैं करती हूँ, तेरा काम पढ़ना है, बस पढ़ना है। हमजा पढ़ता रहा, साल पर साल गुजरते रहे, माँ के हाथ चलते रहे, लेकिन हमजा का कलम न रुका। जब मैट्रिक का नतीजा आया तो हमजा की मेहनत रंग लाई। हमजा ने सारे जिले में अव्वल पोजीशन हासिल की है। जैनब ने सजदा किया और देर तक सजदे में रही। दोनों माँ बेटे ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दिन गुजरते गए, आखिरकार कॉलेज में दाखिला की तारीख आई। कॉलेज में जब दाखिले का वक्त आया, फीस भारी थी और जैनब की जमा पूंजी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसने हर दरवाजा खटखटाया, रिश्तेदार, पड़ोसी, मोहल्ले के सरमायादार सब ने मुंह फेर लिया। एक रात हमजा ने अपनी दाखिले की फॉर्म उठाई और खामोशी से फाड़ने वाला था। जैनब ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? हमजा ने आंखें चुरा कर कहा, अम्मी पढ़ाई हमारे नसीब में नहीं, मैं कोई काम ढूंढ लेता हूँ, आप बहुत थक चुकी हैं। जैनब का दिल चीख उठा, लेकिन वो चीखी नहीं, वो उठी, अपने गले की वाहिद सोने की जंजीर उतारी, वो जंजीर जो शौहर की यादगार थी, और चुपचाप हमजा के सामने रख दी। बेच दो इसे और दाखिला ले आओ। हमजा की आंखें भर आईं। अम्मी ये अब्बा की निशानी है। जैनब ने बेटे का चेहरा हाथों में थामा और बोली, बेटा तेरे अब्बा की सबसे बड़ी निशानी तो तू है, ये जंजीर नहीं। जा और अपने अब्बा का नाम रोशन कर। हमजा फूट फूट कर रो पड़ा और उस रात के बाद उसने कसम खा ली, मैं इस माँ को एक दिन भी नहीं रोने दूंगा। कॉलेज में हमजा का पहला दिन भारी था। अमीर घरानों के बच्चे नए कपड़ों में नई किताबों के साथ आए थे और हमजा के पास एक पुराना बस्ता था, पैबंद लगी कमीज थी। क्लास में जब उस्ताद रहीम आए, बूढ़े सादा, आंखों में अजीब सी गर्मी, तो उन्होंने सब बच्चों को देखा, फिर हमजा पर निगाह ठहरी। उस्ताद ने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? हमजा ने नजरें झुकाकर कहा, उस्ताद जी शहर के पुराने मोहल्ले से। उस्ताद ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा और तुम क्या बनना चाहते हो? हमजा ने झिझकते हुए कहा, बस उस्ताद जी कुछ ऐसा जिससे माँ को आराम मिले। पूरा कमरा हंस पड़ा। बच्चों ने सोचा ये कितना सादा जवाब है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये माँ को आराम देने की बात कर रहा है। लेकिन उस्ताद रहीम नहीं हंसे। वो अपनी कुर्सी से उठे, आहिस्ता आहिस्ता चलकर हमजा के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बच्चों आज से याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा मकसद वही होता है जो किसी और की आंख का आंसू पहुंचे। इस लड़के का मकसद तुम सबसे बड़ा है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और हमजा की आंखों से 2 आंसू ढलक पड़े, लेकिन इस बार शर्म के नहीं, हौसले के आंसू थे। उस दिन के बाद उस्ताद रहीम ने हमजा को कभी अकेला नहीं छोड़ा। अपनी जेब से किताबें लाकर दी, खुद रात को पढ़ाया, और जब हमजा थकता तो कहते, बेटा जिस रात सब सोते हैं उसी रात तुम जागो, क्योंकि कामयाबी उसी रात की मेहमान होती है। 2 साल बाद जब इम्तिहान आया, हजारों उम्मीदवार थे, बड़े बड़े तालीमी इदारों के, बड़े घरानों के, और हमजा एक बेवा माँ का बेटा उन्हीं के दरमियान बैठा था। इम्तिहान से एक रात पहले जैनब ने सारा घर जाग कर गुजारा, नमाज पढ़ती रही, दुआ मांगती रही, बेटे के सरहाने बैठकर उसे देखती रही। हमजा की आंख खुली तो माँ को वहीं बैठा पाया। बोला, अम्मी आप सोई नहीं? जैनब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तेरे लिए दुआ करने में नींद कहाँ आए, जा अल्लाह का नाम लेकर जा, मेरी सारी दुआएं तेरे साथ हैं। हमजा ने माँ का हाथ चूमा और निकल गया। इम्तिहान हाल में जब सवालनामा आया, हमजा ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे माँ की वो रात याद आई जब उसने जंजीर दी थी। उस्ताद रहीम का वो जुमला याद आया, जिस रात सब सोते हैं उसी रात तुम जागो, और फिर कलम उठाया और लिखना शुरू किया। 3 घंटे के इम्तिहान में हमजा ने एक लम्हे के लिए भी कलम नहीं रोका। 3 महीने बाद नतीजा आया। हमजा ने सारे सूबे में अव्वल पोजीशन हासिल की थी। खबर जब जैनब तक पहुंची तो वो उस वक्त किसी और के घर में कपड़े धो रही थी। उसने भीगे हाथ अपनी चादर से पूंछे और सजदे में गिर गई। घर वाले समझ न सके कि क्या हो गया, लेकिन जैनब के आंसू बता रहे थे कि आज एक माँ का हिसाब पूरा हो गया है। वजीर आला की तरफ से एजाजी तकरीब रखी गई। हॉल भरा पड़ा था, कैमरे थे, रोशनियां थीं, बड़े बड़े लोग थे। जब हमजा का नाम पुकारा गया, वो स्टेज पर आया, हर तरफ तालियां बजने लगी। वजीर आला ने हाथ मिलाया और पूछा, बेटा इस कामयाबी का राज क्या है? हमजा ने माइक थामा और हॉल की तरफ देखा। भीड़ में एक कोने में जैनब बैठी थी, पुरानी चादर ओढ़े, आंखें नम,
होठों पर दुआ। हमजा बोला, हजरत मेरी कामयाबी का राज वो औरत है जो आज भी इस हॉल में सबसे पुराना कपड़ा पहनकर बैठी है। मेरी माँ, जिसने अपनी वाहिद जंजीर बेचकर मेरा दाखिला करवाया, जिसने सारी उम्र दूसरों के बर्तन मांजे ताकि मेरे हाथ कलम थाम सकें। और फिर हमजा स्टेज से नीचे उतरा, भरी महफिल में माँ के पास गया और उसके कदमों में बैठ गया। पूरा हॉल खामोश हो गया। फिर एक आवाज उठी और फिर दूसरी, और फिर पूरी महफिल खड़ी हो गई। वजीर आला ने भी अपनी कुर्सी छोड़ी और ताली बजाई। ज़ैनब ने बेटे के सर पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखकर बोली, शुक्र है मौला, शुक्र है। और उस्ताद रहीम, जो हॉल के एक कोने में बैठे थे, उन्होंने खामोशी से आंखें पूंजी और मुस्कुराए। प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी दुआ माँ की दुआ है। वो दुआ जो आंसुओं में भीग कर निकलती है, वो रद्द नहीं होती। अगर आज आपके पास भी कोई ऐसी माँ है जो आपके लिए जागती है, जो आपके लिए दुआ करती है, तो अभी उसके पास जाएं, उसका हाथ थामें और कहें, अम्मी मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। और अगर कोई उस्ताद है जिसने आप पर यकीन किया, तो उसे दुआ देना ना भूलें। याद रखें, कामयाबी उस रात की मेहमान होती है जिस रात सब सोते हैं और आप जागते हैं। जब तक माँ की दुआ साथ हो, अंधेरे में भी चिराग चलता रहता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।